दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के कुछ वॉलंटियर, कुछ कर्मी एक जाके सीएम को मर्डर करने गए। कश्मीर फाइल एक निहायती नीच और घटिया किस्म की मूवी बनाई गई है कि कश्मीरी पंडित जब वहां से पलायन कर रहे थे, उनको किसने बचाया? कश्मीरी मुसलमान ने बचाया। कल चले जाए कश्मीर में, अगर आपको ये दृश्य नहीं दिखा मुजाहिद, तो आपका जूता या पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत का जूता और मेरा सर। और मेरे सारे हिंदू भाई, मेरे सारे मुसलमान भाई को समझना पड़ेगा, कश्मीर फाइल्स को लेके इतना हवा मत मचाइए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, अगर आपके साथ 1990 में हुआ तो कश्मीरी मुसलमान के साथ आज तक यही हो रहा है। हजार के तादाद में वहां माँ अपने बेटे को खोजती है और इंडियन गवर्नमेंट से पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। इतना तो बता दो कि तिहाड़ में है, श्रीनगर में है, सोपोर में है, गुलमार्ग में है, बिहार में है, बॉम्बे में है, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, इतना तो बता दो। ये मूवी बनेगी सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित को दिखाया गया, कश्मीरी मुसलमान को नहीं दिखाया गया। अगर कश्मीरी मुसलमान को भी दिखाया जाता तो वाकई में हकीकत मिल जाती और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था कि कोई भी कुत्ता जितना भी भौंके, तेज भौंके, आस्ते भौंके, दुम को अंदर घुसा के भौंके, इसे हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय हैं और रहेंगे, किसी के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों द कश्मीर फाइल्स की जो है बड़ा बवाल चल रहा है और इस बीच जो बली का बकरा बने हैं वो है अरविंद केजरीवाल। आज पूरे दिन भर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी जो है अरविंद केजरीवाल को निशाना बना के अरविंद केजरीवाल के घर में हमला किया गया और तरह तरह की बात की गई। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई से बातचीत करें तो इसमें कैसे देखते हैं लगातार ये पूरे जो साल में अलग अलग मामले आए, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ, फिर हिजाब, फिर उसके बाद हलाल फूड बैंड का लेके भी मामला है, तो कैसे देखते हैं? पहले तो आप सबको मेरा सलाम और आपके व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। देखिए मुजाहिद, बहुत एक गंभीर सिचुएशन जिसको कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ इमरजेंसी। मतलब अभी आप देखिए लास्ट टू लास्ट वीक भी आप जो इंटरव्यू लिए थे उसमें भी कुछ कई मिलियन व्यूज़ हो गए थे कश्मीर फाइल्स के ऊपर, जिसमें मुझे इतनी गालियाँ मिली। प्रेम तो 90% मिला, गालियाँ 10%, जहाँ से दुबई से भी गाली देने वाले थे, सिंगापुर, कहाँ से मेरा कोर्ट था। तो एक पल तो मैं सोच रहा था कि मैं पुलिस के पास जाऊँगा, बट चलो ठीक है, एक उनका जो आर्मी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो झूठ फैलाता है, वो उनका काम है वो करना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये दो पोल है, एक मोदी हैं और एक सच्चाई है। तो ये दो पोल एक साथ मिलते नहीं हैं, क्योंकि दो झूठ होता नहीं पाता। मतलब सच्चाई जो है मोदी से बिल्कुल परे है, ये मिल नहीं पाते। और इनके नीचे जितने भी लोग हैं उन लोग ने भी यही सीख लिया, और ये काफ़ी अफसोस की बात है। ये बहुत अलग किस्म की राजनीति हो रही है हमारे देश में, जो बिल्कुल निंदाजनक है और काफ़ी गंभीर है। इसका जो रिपरकशन है, इसका जो मतलब आप जब देखेंगे, जब इसका जब रिज़ल्ट आएगा ना, आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, जब हमारे भाई बहन, जब हमारे बच्चे जब इसको फेस करेंगे, ये बहुत गंदा हो जाएगा। आज देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनके घर के ऊपर में हमला हुआ, जहाँ पे नारा लग रहा था कि अगर हिंदू हो तो खून खौलाओ, अगर नहीं खौला तो क्या खौला, मैं बहुत खून नहीं पानी है। तो ये हिंदू नहीं है, ये मेरे हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू वो हैं जो राम के रास्ते में चलते हैं। हमारे हिंदू वो हैं जो कृष्ण भगवान की जो हम आस्था रखते हैं, हम भी आस्था रखते हैं उनके लिए, रिस्पेक्ट हमारे दिल में भी है। वो हिंदू हैं जो शिव की भक्ति करते हैं, जो गणेश के बताए हुए रास्ते में चलते हैं, जो दुर्गा की तरह ताकत रखते हैं, काली की तरह शक्ति रखते हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं। ये जो हिजड़ों की तरह, ये जो हिजड़ों का फौज दिल्ली में बना है, भाजपा ने बनाया है, वो जो नाचने वाला, क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी जो नाचता है, जो उसकी जो फौज है दिल्ली में, ये जो एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर जाके ये हादसा हुआ। उनके घर में भी माँ बहनें हैं, बिल्कुल, उनके घर में एक छोटी सी बेटी है, वो भी रहते हैं। तो आप इसका रिपरकशन समझ रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। और उन पागल जो भक्त हैं वो हिंदू नहीं है। मैं बार बार अपने सारे इंटरव्यू में मैं कहता हूँ, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। हमारे हिंदू भाई ऐसे है ही नहीं।
हम 1947 से पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और साथ रहेंगे। हिंदुस्तान भारत एक है। मगर ये जो भाजपा को जो सपोर्ट करने वाले हैं, ये हिंदू नहीं हैं। अगर ये हिंदू होते तो इनको समझ में आता कि उस घर में एक महिला रहती है, एक जवान लड़की रहती है, और जिसके घर में आप ईंटा पत्थर मारने गए, जो आप बिल्कुल आप मर्डर करने गए थे अरविंद केजरीवाल का, बिल्कुल आप अरविंद केजरीवाल को मारने गए थे और वहां 100 से कई अधिक लोग थे। अगर सब मिलकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर हाथ उठाता या उन्हें मारता तो वो मर जाते। आज इतिहास में पहली बार ऐसा होता कि पहले बार मुख्यमंत्री को किसी टेररिस्ट ने नहीं, किसी उग्रवादी ने नहीं, किसी मिलिटेंट ने नहीं, कोई हेटरेट करने वाला मॉन्स्टर नहीं, भाजपा के एक दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के कुछ वॉलंटियर, कुछ कर्मी एक जाके सीएम को मर्डर करने गए थे। ये मर्डर है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए भाजपा के वहाँ ऊपर। पे जिस तरह से दिल्ली पुलिस का भी जो रोल रहा, दिल्ली पुलिस वहाँ पे दिखा ही नहीं, तो कैसे दिखेगा भी नहीं मुजाहिद, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसलिए नहीं दिखेगा, क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में है? नहीं, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में होती है और एक सीटी मारने से दिल्ली पुलिस वहां से हट सकती है। आप जो चाहें वहां कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल एक लाचार सरकार बन जाएगी जिस दिन पुलिस हट जाता है वहां से। इसीलिए अरविंद केजरीवाल शुरू से यह बात कहते हुए आ रहे थे कि आप हमें पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में दीजिए, ताकि हम उसको चलाना चाहते हैं। हम जो वहां पर जो घोटाले हो रहे हैं, जो रिश्वतबाजी हो रही है, उसको हम घटा देंगे अगर ये हमारे हाथ में आ जाए। तो देखिए, यहां पे मैं आम आदमी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये सेम हाल ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता था और अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ जब उनके गाड़ी पर अटैक हुआ था। भाजपा जैसे जैसे भाजपा यहां पर उग रहा था, यहां पर बढ़ोतरी हो रही थी, यहां पे हिंदू मुस्लिम का कारवां शुरू हो चुका था। हमने बंगाल में कभी हिंदू मुस्लिम का कारवां नहीं देखा। आगे जाइएगा गाय का गोश्त मिलता है, न्यू मार्केट जाइएगा सुअर का गोश्त मिलता है। हमें सुअर के गोश्त खाने से आपत्ति है, एक हिंदू को गाय के गोश्त खाने से आपत्ति है, मगर यह आपत्ति हमारी निजी है। बिल्कुल, यह आपत्ति मेरे कौम की है और यह आपत्ति हमारी निजी है। मैं कभी उस सुअर के दुकान में जाके नहीं बोलूंगा चल बंद कर, मैं नहीं बोलूंगा। खाने वाले क्योंकि और हजार भी हैं। तो वैसे ही आप मेरे जहां गाय बिकती है वहां आके आप कुछ नहीं बोल सकते। बंगाल इसी के लिए फेमस है। आपको जो पहनना है आप पहनिए, आपको जो खाना है आप खाइए, आप जहां घूमना चाहते हैं आप घूमिए। मगर घुमा फिरा के बाद आज जो ट्रेंड कर रहा है न्यूज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं लखनऊ ट्रैवल करता हूं, यूपी ट्रैवल करता हूं। अभी मैं कल फिलहाल दिल्ली से आया हूं रात के फ्लाइट से, और जिस हिसाब से मेरा वीडियो वायरल होता है, जितने व्यूज़ होते हैं, मुझे शायद डर लग रहा है कि अगर मैं बंगाल से बाहर गया या कलकत्ते से बाहर बैरकपुर चला गया, जहां पर अर्जुन सिंह का शासन चलता है, जहां पर वो एमपी हैं, ठीक है, वहां पे आए दिन 4 काउंसलर का मर्डर हो चुका है, तो क्या मुझे जिंदा रहने की हक है कि नहीं है? मुझे अब ये सुनना है। मुझे सबसे पहले ये पूछना है हमारे व्यूअर्स से और हमारे भारत के लोगों से, क्या भाजपा को सपोर्ट करने के लिए मुसलमान को नफरत करना जरूरी है? क्या बीजेपी को वोट देने से पहले मुसलमान को गाली देना जरूरी है? क्या 90 के दौर पे कश्मीर में जो हादसे हुए थे मुसलमान और हिंदू पंडित दोनों के साथ, क्या ये हादसा को सब्र देने के लिए या इस हादसा को रोशनी देने के लिए कश्मीर फाइल जैसे घटिया मूवी की जरूरत है? एक घटिया मूवी है कश्मीर फाइल्स, मैं आपको बता रहा हूं। कश्मीर फाइल एक निहायती नीच और घटिया किस्म की मूवी बनाई गई है, जहां पर हिंदू पंडित के साथ खेल और अत्याचार दिखाया गया है। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि कश्मीरी पंडित जब वहां से पलायन कर रहे थे उनको किसने बचाया? कश्मीरी मुसलमान ने बचाया। और क्या कश्मीरी मुसलमान के साथ तब से लेकर आज तक क्या हादसे नहीं हो रहे हैं? आप कश्मीर जैसे लैंड करेंगे, जैसे ही लैंड करेंगे कश्मीर, आप लाल चौक की तरफ जाएंगे, जहां जाकर आप देखेंगे रास्ते में औरतें ऐसे ऐसे प्लाकार्ड लेके बैठती हैं, बैनर लेके बैठती हैं, जिनमें एक में उनकी बेटे की तस्वीर होती है, उसका नाम होता है, और कहा जाता है कि मेरे बेटे ने जो भी किया है और आप
किसी के साथ भी चले जाएं, कल चले जाए कश्मीर में, अगर आपको ये दृश्य नहीं दिखा मुजाहिद, तो आपका जूता या पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत का जूता और मेरा सर। हर वो औरत के हाथ में एक बैनर होता है और जहां उसके बेटे के लिए यह पूछा जाता है कि उसका बेटा कहां है। जब उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बेटे को अरेस्ट करने के बाद यह तक नहीं बताया जाता कि वो किस जेल में है। उसके बेटे को उसके मां बाप को यह नहीं बताया जाता कि आपके बेटे की गलती क्या है। मिलिटेंट है, मिलिटेंट का सबूत क्या है कि वो मिलिटेंट था। आपको समझना पड़ेगा, और मेरे सारे हिंदू भाई, मेरे सारे मुसलमान भाई को समझना पड़ेगा, कश्मीर फाइल्स को लेके इतना हवा मत मचाइए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, अगर आपके साथ 1990 में हुआ तो कश्मीरी मुसलमान के साथ आज तक यही हो रहा है। बहनों के साथ बेइज्जती की जा रही है, रेप होता है वहां पे। एक अनाज लेने के लिए निकलते हैं तो उनसे 10 बार पूछा जाता है, ये आप और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कहा जा रहा है, वो सूर्य तेजस्वी जो है, जो युवा मोर्चा का जो नेता है, अभी वो बीजेपी के वहां पर कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए। हिंदुओं को उन्होंने मॉक किया, मतलब ठट्टा मारा, उन्होंने मजाक उड़ाया। क्यों, कहां, किस एंगल से मजाक उड़ाया गया? मैं विवेक अग्निहोत्री कहना चाहता हूं कि आपको अगर पैसे की लालच नहीं है, बिल्कुल, आपको अगर पैसा नहीं चाहिए, आपको हकीकत दिखाना है, मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप यूट्यूब में मूवी डाल दीजिए, आप रिलीज कर दीजिए फ्री, नेटफ्लिक्स को फ्री कर दीजिए। आप नेटफ्लिक्स से पैसा मत लीजिए मूवी रिलीज करने के लिए, आप प्राइम वीडियो से पैसा मत लीजिए, या ZEE5 या हॉटस्टार या जितने भी आपके जो ऑनलाइन ऐप है उनसे आप पैसा नहीं लीजिए। कश्मीर फाइल्स का जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप दे दीजिए। पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा अंग्रेज से लेकर अरबी तक, अफ्रीकन से लेकर सब लोग देखेंगे फ्री में। किसी को थिएटर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप पहले ये जाहिर कर लीजिए कि आपको कश्मीर फाइल्स मूवी दिखाना है कि कमाना है। बिल्कुल, पैसे कमाने हैं कि कश्मीरियत के बारे बताना है। और एक तरफा स्टोरी मत दिखाइए। अभी मैं रो देता, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, वहां पर कई हजार के तादाद में वहां मां अपने बेटे को खोजती है और इंडियन गवर्नमेंट से पूछती कि मेरा बेटा कहां है। इतना तो बता दो कि तिहाड़ में है, श्रीनगर में है, सोपोर में है, गुलमार्ग में है, बिहार में है, बॉम्बे में है, अरे मेरा बेटा कहां गया, इतना तो बता दो। यह मूवी बनेगी उनके साथ? यह मूवी कब बनेगी जहां एक जवान कश्मीरी लाश से 10 साल से लापता है? यह मूवी कब बनाइएगा? तो अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में खड़े होकर कौन सा गलत बात कह दिया कि आप यूट्यूब में डाल दीजिए? उनकी मर्जी। भाई हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्या? हमें मार दिया जाएगा क्या? यह ऐसा क्यों हो रहा है कि एक लड़की हिजाब नहीं पहन सकती, हम हलाल नहीं खा सकते? अब जो विरोध हो रहा है, मेरे ख्याल से हमें मार खाने का वक्त आ गया है। अब हमें मारा जाएगा, हमारे घर में घुस के मारा जाएगा, क्योंकि हम भाजपा के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मगर मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं, आपकी नीति से तकलीफ है। हमें अटल बिहारी वाजपेयी से कोई तकलीफ नहीं थी। मोदी कोई पैदाइशी मेरा दुश्मन नहीं है। या गुजरात में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो तो हम सुने, हमने देखा नहीं है। कितनी हकीकत है उसमें, कितने मुसलमान मरे, उसको दिखाना भी जरूरी है। मगर मुझे अमित शाह से, मोदी से, योगी से या किसी और से कोई पैदाइशी दुश्मनी नहीं, उनकी नीति से दुश्मनी है। हम क्यों किसी धर्म के अगेंस्ट जाके उनको रोकना चाहते हैं? मुझे आप ये बताइए। अगर कोई हिंदू दिवाली बना रहा है, होली सेलिब्रेट कर रहा है, या उसको आस्था अपने दिल में रख के अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, हमें क्यों परेशानी होगी? बिल्कुल, हम होली भी सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली भी करेंगे, महुआ भी सेलिब्रेट करेंगे, छठ पूजा भी बनाएंगे, सब बनाएंगे, हमें तकलीफ नहीं है। आपको हमें और हमें हमारे मुसलमानों से क्या तकलीफ है? आपको हमारे खाने से तकलीफ, आपके हमारे टोपी पहनने से तकलीफ, हमारे दाढ़ी रखने से तकलीफ, हमारी बहनें बुर्का पहन रही उससे तकलीफ, हम हलाल खाना खा रहे हैं हमें उससे तकलीफ, हम कुछ नहीं कहते तो कहते हैं छक्का है, कुछ नहीं कहता उससे तकलीफ। विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म लाया, फिल्म लाने के बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो फ़ायदा है वो दुगना 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर बताया जा रहा है 200 करोड़। तो कैसे देखते हैं पूरे फ़ायदे को? और जो नफ़रत की राजनीति लगातार जो है तेज़ होती जा रही है, कोई एंटी नेशनल कहता है, कोई भी अगर इस पिक्चर का विरोध करता है
तो उसे एंटी नेशनल ही सीधा सीधा घोषित किया जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं? ये देखिए, एंटी नेशनल आप हमें भी साबित कर सकते हैं, आप हमें बोल सकते हैं कि हम एंटी नेशनल है और हमें किसी को प्रूव नहीं देना। हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और हम यहाँ वोट देते हैं, हमारे परदादा से लेके सब वोट देते हैं। तो किसी के कोई भी कुत्ते के भौंकने से कोई भी कुछ करे तो इसका हम जवाब नहीं देना चाहते। रही बात विवेक अग्निहोत्री की, 200 करोड़ के ऊपर भी कमा ली, वो उनका पैसा है, उनकी ज़ाती प्रॉब्लम है। अनुपम खेर के साथ वो अगर डिवाइड करना चाहते हैं, मगर विवेक अग्निहोत्री के 2014 से पहले अगर आप मूवी देखेंगे, वो बड़ा बड़ा अश्लील मूवी बनाते थे। और मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि वो जाके मूवी देख लें। कोई मूवी का नाम जिद है, कोई मूवी का नाम तेज़ाब, मतलब तेज़ाब नहीं है, कोई और है, जहाँ पर नंगी नंगी चीज़ों को दिखाया गया है, अश्लील मूवी बनाया गया। जब वो थक हार गए थे इस अश्लील मूवी को दिखाते, तब उन्होंने सोचा कि भाजपा के साथ सपोर्ट कैसे करें, कहाँ जाए, क्या करें। उन्होंने एक कश्मीर फाइल्स बना दिया, जो वाकई में सच दिखाया गया है मगर एक तरफा दिखाया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित को दिखाया गया है, कश्मीरी मुसलमान को नहीं दिखाया गया। अगर कश्मीरी मुसलमान को भी दिखाया जाता तो वाकई में हकीकत मिल जाती और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था कि देखो तुमने क्या किया कश्मीर में घुसकर। इसी के लिए तुम्हें ज़िंदगी में तुम ख्वाब देखते रह जाओ। कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था और हमेशा ही रहेगा। रही बात हमें एंटी नेशनल या हमें देशद्रोही बोलने की, कोई भी कुत्ता जितना भी भौंके, तेज़ भौंके, आस्ते भौंके, दुम को अंदर घुसा के भौंके, इसे हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भारतीय हैं और रहेंगे, किसी के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला। रही बात कितने पैसे कमा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जितने भी ऑनलाइन ऐप हैं, वहाँ पर आप फ्री कर दे, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा, आपकी टारगेट पूरी हो जाएगी और ये सारा जो झमेला है, सारी जो गंद मची हुई, वो भी कम हो जाएगा। आप वापस से, मैं एक चीज़ वापस से कहना चाहता हूँ जाते जाते, आप हिंदुओं को बदनाम मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कहता हूँ, आप जैसे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं ना, हमारी तादाद बहुत है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी होंगे, हमारी तादाद पूरे दुनिया भर में, पूरे कायनात में बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान, भारत में हम बहुत खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आके मार देगा, हम सर झुका के मर भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो मेजॉरिटी, जो हमारे हिंदू भाई, उनको बदनाम मत करिए। आप उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको आप नंगा कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे तौसीफ रहमान। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि विवेक अग्निहोत्री अगर देश हित में पिक्चर बना रहे हैं और इस देश हित में 200 करोड़, क्या विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडित को ये सारे पैसे डोनेट करेंगे? सवाल महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द डीके न्यूज़। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें।